बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। कल मेरे पास एक मरीज़ आया था जिसको सांस की तकलीफ़ थी। मैंने उसको कुछ अद्वियात लिखी थी और उससे पूछा था कि क्या आप नेबुलाइज कर सकते हैं बच्चे को, बार बार आपके पास सहूलत मौजूद हो है। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, हमारे पास नेबुलाइजेशन की सहूलत मौजूद है। आज वो बच्चा फॉलो अप पे जब आया है मेरे पास तो उसकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप नेबुलाइज कर रहे हैं। बार बार ज़्यादा पूछने पर पता चला कि नहीं जनाब, वो नेबुलाइज नहीं कर रहे थे, बल्कि वो गर्म पानी की भाप दे रहे थे, स्टीम दे रहे थे। इस सारी सूरत हाल के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि कहाँ पर गलती है और क्यों बच्चे की तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब हुई है, बजाय इसके कि वो सही होता। बाज़-औक़ात हम मरीज़ों को भाप लगाने का भी कहते हैं, स्टीम देने का भी कहते हैं। स्टीम किन कंडीशन में दी जा सकती है ये भी बताता चलूँ। अगर बच्चे की नाक बंद है, नेज़ल कंजेशन है, साइनोसाइटिस का मसला है, केरा गिरता है और यानी कि गले से ऊपर का अगर प्रॉब्लम है तो उसमें स्टीम समटाइम्स हम रिकमेंड कर रहे होते हैं। लेकिन स्टीम देने का भी तरीका है, स्टीमर मिलते हैं, उसके ज़रिए स्टीम दी जा सकती है। होता ये है कि समटाइम्स पेरेंट्स पानी की देगची उसमें पानी डाल के उसको स्टीम दे रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म बाज़-औक़ात जलाने का बायस बनती है। उसके अलावा वो पानी कुछ बाज़-औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि वो पानी अपने ऊपर गिरा लेते हैं और बन के साथ प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। तो स्टीम अगर देनी है स्टीमर के ज़रिए दें, अगर फिर भी स्टीमर अवेलेबल नहीं है तो बहुत एहतियात के साथ दें कि वो नेबुलाइज़र मशीन जो है उस मेडिसिन को, लिक्विड मेडिसिन को एरोसोल या मिस्ट में कन्वर्ट करती है और वो डायरेक्ट फेफड़ों तक पहुंचाती है, जिससे ब्रोंकोडायलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऐसी बीमारियां हैं, एस्थमा है, ब्रोंकोलाइटिस, उसके अलावा ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी और बहुत सारी कंडीशन हैं जिसमें हम सांस के निज़ाम को बेहतर करने के लिए नेबुलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। नेबुलाइज़र इस्तेमाल करने का एक तरीका है। नेबुलाइज़र जैसा कि दिखाया गया है, ये नेबुलाइज़र मशीन है। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। हर दफ़ा नेबुलाइज करने से पहले नेबुलाइज़र साफ़ होना चाहिए और हर बच्चे के लिए नेबुलाइज़र सेट जो है वो अलहदा होना चाहिए। नेबुलाइज़र मशीन एक ही हो सकती है, लेकिन नेबुलाइज करने के लिए जो सेट है वो हर बच्चे के लिए डिफरेंट होना चाहिए, अलहदा होना चाहिए और उसको भी हर नेबुलाइजेशन के बाद साफ़ होना चाहिए ताकि बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन ना हो। और वही ये बहुत एक सेंसिटिव सी चीज़ है। बाज़ औक़ात एक ही नेबुलाइज़र के मास्क से बहुत सारे बच्चों और बड़ों को नेबुलाइज किया जा रहा होता है, तो एक का इन्फेक्शन दूसरे के लंग्स तक डायरेक्ट हम खुद पहुंचाने के बायस बन रहे होते हैं, बजाय इसके कि हमारा बच्चा या बड़ा मरीज़ सही हो उसे हम उल्टा उसमें बीमारी मुंतकिल कर रहे होते हैं, एक से दूसरे की बीमारी मुंतकिल कर रहे होते हैं और इसी तरह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया और बहुत सारी कंडीशंस बढ़ रही होती हैं। तो मशीन है, उसके पार्ट्स हैं, मशीन को हार्ड सरफेस पे रखें। उसके अलावा ये जो चैम्बर है इसके अंदर मेडिसिन डालनी है, मेडिसिन में नॉर्मस लाइन भी ऐड करते हैं और उसके साथ इसको ट्यूबिंग्स को अटैच करते हैं और ट्यूबिंग्स को अटैच करने के बाद इसको मास्क के साथ अटैच करते हैं। उम्र के और वज़न के हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे ताकि प्रॉपरली एक सील बन रही हो, नाक और मुंह प्रॉपर कवर हो रहा हो और जो मेडिसिन है हमारी वो बाहर ना निकल रही हो, वो ज़ाय ना हो रही हो और ज़ाय होने के साथ साथ वही मेडिसिन बजाय इसके कि फेफड़ों में हम लेके जाएं वो आंखों में या जिल्द पे जा रही होगी तो उससे नुकसान हो रहा होगा। तो हमेशा तजवीज़ करदा मेडिसिन ही इस्तेमाल करनी है और तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक ही मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। ना उसको ख़ुद से बढ़ाना है, ना उसको ख़ुद से कम करना है और ना ही मेडिसिन को, और ये भी नहीं करना कि हमने फ़लाने मरीज़ को ये दवाई दी थी तो उससे हम नेबुलाइज इस मरीज़ को भी उससे नेबुलाइज कर देते हैं। ये आपका मुआलिज ही बेहतर गाइड करेगा और सजेस्ट करेगा कि कौन सी मेडिसिन आपके मरीज़ और आपके बच्चे के लिए मुनासिब है। हर दफ़ा नेबुलाइज करते वक्त जो है एक तो मेडिसिन प्रॉपर होनी चाहिए और उसके अलावा जो दूसरी एहतियात है वो ये है कि बच्चे को या बड़े को प्रॉपर पोजीशन में होना चाहिए, अपराइट पोजीशन में होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो बिठा के नेबुलाइज करें, अगर बेड रिडन है तो उसको प्रॉप अप कर दें, 45 डिग्री से ज़्यादा प्रॉप अप करें ताकि वो मेडिसिन जो है प्रॉपरली इनहेल कर सके। जब एक दफ़ा नेबुलाइज कर दिया जाए तो फिर उस मशीन को साफ़ कर लेना चाहिए। उसके मास्क को बेशक एक ही उसके लिए यूज़ हो रही है, एक ही मरीज़ के लिए, लेकिन फिर भी उसके मास्क को वॉश करके, साफ़ करके, खुश्क करके रख देना चाहिए। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती है नेबुलाइज करते वक्त कि जो कि स्टेरॉइड पर मुश्तमिल होती है और हमारे मुंह के अंदर
کچھ مسائل کا باعث بن رہی ہوتی ہے. تو اسی لیے جیسے ہی آپ نیبولائز کراتے ہیں تو کوشش کریں کہ کلی کر لیں، غرارے کر لیں، یا اگر بچہ ہے تو اس کو کلی یا غرارے کرا دیں، اور تاکہ وہ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ لوکلی گلے پر یا منہ کے اندر نہ آئے. آپ کے مزید بھی کوئی کوئریز ہوں، سجیشنز ہوں، کوئی کویشچنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب دیں. ہمارا آج کا ٹاپک یہیں تک تھا. اگر آپ کو پسند آیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے یہ میسیج اپنے پیاروں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. آپ کا بہت شکریہ.